आपको बता दें कि एक ऐसा भी कॉलेज है जहां पूर्व से प्रोफेसर प्राचार्य तो कई विद्वानों को लेकर टीका टिप्पणी जैसे चर्चित रहा है। फिर से वही दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय किरनापुर का मामला है, जो प्रोफेसर और विद्वानों के बीच की वार्तालाप इतनी बड़ी हो गई कि विद्वानों को कॉलेज परिसर के अंदर सभा द्वारा पर धरना देने बैठ गए। कहा गया है कि सहायक प्राध्यापक आनंद कुमार खोब्रागड़े द्वारा अतिथि विद्वान तीरथ राम सिन्हा से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में बताया गया है कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ सुनीता जैन के 31 जनवरी को अर्जित अवकाश पर जाने के उपरांत महाविद्यालय के अतिथि विद्वान तीरथ राम सिन्हा द्वारा सहायक प्राध्यापक प्रो आनंद कुमार खोब्रागड़े को एक नोटिस प्राचार्य डॉ सुनीता जैन के हस्ताक्षर से जारी किया गया, जबकि 31 जनवरी को प्राचार्य मैडम अवकाश पर थी और उन्होंने प्रभार डॉ इंजू खान को सौंप दिया था। प्राचार्य हाल में प्राध्यापक और विद्वान के बीच आपस की बहस हो गई। बहरहाल जो भी हो, महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन होने से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य नहीं हो पाया और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ही हुआ है। तीरथ राम मुझे अपने विभाग में बुलाया गया और पूछा कब गया, बुलाया गया? जी, कल दिनांक 31 जनवरी 2025 को दोपहर 2:49 पर अपने विभाग पर बुलाया गया और मुझसे ये कहा गया कि तीरथ राम, तुम्हारे ऊपर 420 का कार्रवाई होगा। मैं बोला सर, आपको किस ऐसा लगता बात है? पर 420 की कार्रवाई तुम होगी? जो है मुझे पत्राचार करते हो। मैंने कहा सर, पत्र में आप देख पाएंगे आपका नाम है और उसमें जो भेजने वाला है वो यहाँ के प्राचार्य है। भाई हम एक माध्यम है, अगर प्राचार्य ने कहा इस चीज़ को सौंपना है तो प्रत्यक्ष तौर पर मैं आपको कोई किस विषय को लेकर पत्राचार किया गया था? जी, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदया के द्वारा उनको उनके हो सकता है उनसे संबंधित किसी पत्र को उनको पहुंचाया गया, जो कार्यालय द्वारा पहुंचाया गया। कार्यालय में उनसे पूछा गया कि यह पत्र किसने दिया, तो उन्होंने कहा तीरथ सर ने दिया। तो मुझसे जब पूछा गया, मैंने कहा जी सर, प्राचार्य महोदया ने मुझे यह सौंपा था कि कार्यालय में कोई भी आता है सुबह। कब सौंपा गया था प्राचार्य महोदय? कल सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि आप किसी भी कार्यालय को दे दीजिएगा, वो श्री आनंद खोब्रागड़े को दे देंगे। तो सर, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर श्री आनंद कुमार खोब्रागड़े सर को कोई किसी भी पत्र को नहीं पहुंचाया गया। मैंने उनसे बार बार निवेदन करते रहा, सर मैं एक अतिथि विद्वान हूँ, मुझे प्राचार्य द्वारा कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मैं उसका निर्वहन करूंगा। ये मेरे नियमावली में जो आयुक्त महोदय के द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जो जारी की गई है, उसके पूर्व में जो है 2019 में भी जारी की गई, सारे नियमावली में लिखा है पठन पाठन के अतिरिक्त अन्य सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना है जो प्राचार्य द्वारा सौंपा जाता है। अगर इसमें कोई मेरे द्वारा लापरवाही की जाती है तो प्राचार्य महोदय का अधिकार है कि वह मेरे विरुद्ध नियमों अनुसार कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उनके द्वारा बार बार श्री आनंद कुमार खोब्रागड़े के द्वारा मुझे भरे परिसर में सभी के सामने यह कहकर अपमानित किया गया, तुम अतिथि विद्वान हो, तुम्हारी औकात क्या है। बार बार मेरे द्वारा निवेदन मैं करता रहा कि सर आप कृपया संयमित भाषा शैली का प्रयोग करें। सर, आप सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं, नियमित हैं आप, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, कृपया आप संयमित भाषा शैली का प्रयोग करें। किंतु उनके द्वारा बार बार मुझे यह कहकर अपमानित किया गया कि तुम अतिथि विद्वान हो, तुम ऑपरेटर हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम रजिस्ट्रार हो क्या, जो महाविद्यालय के इन नियमों तो के बारे किस में। बात पर आवेश में आ गए वो? जी सर, ये दूसरी बार मैं बताना चाहूँगा। ये घटना पहली बार नहीं हुई है। एक बार महाविद्यालय में आयोजित बैठक में, सामूहिक तौर पे जो बैठक आयोजित की गई थी प्राचार्य महोदया द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजन को लेकर, उस पर भी उन्होंने एक बार ऐसी आवेश में आकर सभी अतिथि विद्वान साथियों को कहा गया, मैं किसी अतिथि विद्वान साथी को कोई सहयोग नहीं करूंगा। आप लोगों ने उस समय शिकायत नहीं की? बिल्कुल, उस समय भी शिकायत की थी। क्योंकि मीटिंग में प्रत्यक्ष तौर पर प्राचार्य महोदया भी मौजूद थी, अन्य जो भी महाविद्यालय के कर्मचारी। कल के घटनाक्रम की जानकारी किसी कल की घटना की जानकारी हमने जो प्रभारी प्राचार्य रहे हमारे, उनको हमने ज्ञापन सौंपा और हमने उच्च कार्यालय को भी सूचित करने का आग्रह किया था कि हमारे साथ, हमारे अस्मिता के साथ में ऐसा खिलवाड़ ना हो, हमें बार बार तुम अतिथि विद्वान हो, तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह कहकर हमें अपमानित ना किया जाए। हम यही निवेदन चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार की पुनरावृत्ति ना हो। हम हमारी
काम को हमें जिस कार्य के लिए आयुक्त महोदय के द्वारा हमें नियुक्त किया गया है, हम किसी भी सेवा के अंतर्गत हो, यह अधिकार केवल आयुक्त महोदय का है कि वो हमें किस प्रकार से महाविद्यालय में कार्य करने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी है, और उसका अधिकार प्राचार्य महोदय को दिया गया है कि हमारे कार्यों को किस प्रकार से उनको लेना है। तो कृपया मैं अन्य सभी साथियों से निवेदन चाहूंगा कि मांग क्या है आपकी, क्या हम मांग? यही मांग करते हैं कि इस तरह की जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार श्री आनंद कुमार खोबरागड़े के द्वारा हमारे साथ किया गया है, कि अपमानित किया गया है, तुम अतिथि विद्वान, तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और हम यही मांग करते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी अतिथि विद्वान साथी के साथ निकट भविष्य में ना हो। और हम यही इस संदर्भ में प्राचार्य महोदय का क्या कहना है? अब इस संदर्भ में प्राचार्य महोदय के जो हमारे आज की जो प्राचार्य महोदया की जो तो ये है कि उनकी परमानेंट प्राचार्य महोदया जी, हम महाविद्यालय उनके द्वारा आपको पत्र दिया गया था उन्हें सौंपने के लिए? जी जी। तो जो फिर उसके बाद वो कहाँ? प्रभारी प्राचार्य हैं महाविद्यालय में डॉक्टर इंजू खान सर, उनके द्वारा आज का आवेदन स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे और उच्च कार्यालय को हम इसकी क्या सूचना यह देंगे। अतिथि विद्वान कंप्यूटर ऑपरेटर कराना और गोपनीय भंग हो सकता है, जिससे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स एवं कॉलेज जानकारी होती है? किंतु सवाल यह उठ रहा कि आखिर जब कंप्यूटर ऑपरेटर होने के बावजूद अतिथि विद्वान तीरथ राम सिन्हा से कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करवाया जाता है, आखिर किसकी अनुमति निर्देश से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, जिससे महाविद्यालय की आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी होने से वे इसका कई तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच तो होनी चाहिए। आखिर जो भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं इस मामले की कॉलेज के सीसीटीवी में रिकॉर्ड दर्ज होगा ही कि मैडम 31 को कॉलेज में थी या नहीं, जो मीडिया के लोगों को नहीं दिखाया गया। जांच का विषय है। तीरथ कुमार सिन्हा जो अतिथि विद्वान है, उन्होंने मुझे दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आज तो जैन मैडम नहीं है, उनके सिग्नेचर कौन ने किया है? मैडम तो नहीं है कॉलेज में। तो एक काम करो, आप तीरथ को बुला के लाओ। तो तीरथ को मैंने बुलाया और तीरथ इसी चैम्बर में मेरे सामने बैठा और मैंने उनको ये बोला कि तीरथ यार, कल भी मैडम नहीं थे और आज भी मैडम कॉलेज में नहीं है और उनके सिग्नेचर से ये लेटर जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ये 420 का प्रकरण बनता है। तो वो मेरे से बोलने लगा कि आप कॉलेज में कितने बजे आते हो? आवेश में बोलने लगा। तो बुरा मुझे भी लगा, मैंने भी उसमें आवेश से बोला कि भाई मुझसे आप कौन होते हैं पूछने वाले? कॉलेज में प्राचार्य है, प्रभारी प्राचार्य रहते हैं, वो उनके अनुपस्थिति में डॉक्टर इंजू खान सर है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, तुम मुझे कैसे पूछ सकते हो? फिर आवेश में आकर के बातचीत हुई उसके साथ में मेरी, लेकिन मैंने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद में मैं लेटर देखा कॉलेज में, तो मेरे को 2 लेटर दिखाई दिए। एक 30 तारीख का लेटर है प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सुनीता जैन मैडम, जिन्होंने अपने अर्जित अवकाश के लिए एडी को, अतिरिक्त संचालक जबलपुर को पत्र लिखा, और वही का वही पत्र कल 31 तारीख को भी वही पत्र अतिरिक्त संचालक को अर्जित अवकाश का लिखा। तो मुझे आशंका है कि इस महाविद्यालय में जो तीरथ सिन्हा अतिथि विद्वान है, उनके द्वारा जाली हस्ताक्षर किया गया और प्राचार्य को भ्रमित करते हुए उनका जाली सिग्नेचर करके वो पत्र जारी किया गया। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सीसीटीवी कैमरे की आप जांच पड़ताल कर लें। कल मैडम महाविद्यालय में अनुपस्थित थे। इस महाविद्यालय के आप बहुत सारे कर्मचारी से पूछ सकते हो कि कल मैडम, मुझे लगता है कि मैडम महाविद्यालय में जब उपस्थित ही नहीं है, तो फिर वो जो लेटर दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिग्नेचर जाली सिग्नेचर हो सकता है। इसकी जांच होना सर, इसकी जांच होना तीरथ सिन्हा ने आरोप लगाया कि उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि उन्होंने औकात वगैरह की बात कही है, वह कितनी सही है या गलत है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो अतिथि विद्वान है और अतिथि विद्वान फिजिक्स का है, और पूरा जो दिन भर है या अपने विभाग में बैठता नहीं है, वो प्राय कार्यालय के कार्य सारे लॉगिन, आईडी, पासवर्ड, बायोमेट्रिक मशीन के बहुत सारी चीज़ें, लॉगिन पासवर्ड उसके पास रहते हैं। मैंने उनको चैम्बर में बुलाया, लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि आप कितने बजे कॉलेज आते हैं, और आवेश में आकर के उनने मुझसे ये बात बोली। इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या हो भाई, कॉलेज में तुम क्या हो? रजिस्ट्रार हो, प्राचार्य हो, आप अतिथि विद्वान हो, आप मेरे से ऐसा नहीं पूछ सकते। औकात की बात गलत है।
आवेश से मैं आके बोल सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अन्य किसी भी अतिथि विद्वान से आज तक इस कॉलेज में पर्टिकुलरली व्यक्तिगत सिर्फ मैंने तीरथ सिन्हा के लिए बात हुई तीरथ सिन्हा से मेरी बात या हुई, समस्त बस। अतिथि इसके अलावा मैंने विद्वानों के लिए? इसके अतिरिक्त मैंने इस महाविद्यालय में कभी किसी भी प्यून से या फिर आउटसोर्स वाले से या अतिथि विद्वान से मेरी कभी कोई जो है बातचीत नहीं। सर आपके द्वारा बोला जा रहा है कि 30 तारीख का लेटर है और एक 30 तारीख का लेटर है, जैसे कि ये मेरे मोबाइल में है, मोबाइल में मैं दिखा सकता हूँ या प्रिंटर ले लेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ कि 31 तारीख को भी वही पत्र जारी हुआ मैडम के अर्जित अवकाश का अतिरिक्त संचालक जबलपुर को, और 30 तारीख को भी पत्र जारी हुआ वही लेटर, और प्रभार डॉक्टर इंजू खान सर को दिया गया। तो नहीं, लिखित रूप से मुझे नहीं, लेकिन मैं जैसे आया हूँ कॉलेज में तो अतिथि विद्वान बाहर बैठे मुझे दिखाई दिए, जो आज तक हमारे कॉलेज में बाहर कभी बैठे नहीं दिखाई दिए। सब लोग अतिथि विद्वान बाहर बैठे हुए, लेकिन प्राचार्य के द्वारा डॉक्टर इंजू खान सर जो आज प्रभार है, कल भी प्रभार में वही थे, लेकिन ये बात अलग है कि वो बोल नहीं पाए क्योंकि चैम्बर में जो भी घटना हुई कल दिन में जो हुआ तो उसमें जैन मैडम कहीं भी उपस्थित नहीं थे। तो मैं तो इंजू खान सर को ही अपना प्रभारी प्राचार्य मान रहा हूँ। तो कल भी उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं बोला और आज भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई बात नहीं बताई। डॉक्टर इंजू खान अभी मतलब एट प्रेजेंट कल से अपराह्न के बाद से मैडम गई हुई थी, मतलब ये अपना अर्जित अवकाश पे हैं आज से ही, तो आज से मैं प्रभारी हूँ। क्या घटनाक्रम हो गया सर कॉलेज में? घटनाक्रम तो सर क्या बोलते हैं, मेरे को ही मैं जैसे ही आया 4 बजे तीरथ सिन्हा ने बताया कि ये आनंद खोबरागड़े के वहाँ गए थे, तो मैडम द्वारा जो लेटर दिया था वो आनंद खोबरागड़े को दिया था। उस समय इनमें विवाद हो गया। कौन है आनंद खोबरागड़े? आनंद खोबरागड़े हमारे यहाँ सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। और तीरथ तीरथ सिन्हा अतिथि विद्वान है। क्या हो गया फिर उसके बाद? फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पर है ना, तो दोनों का मैंने मतलब वैसे आपस में वो चल रहा था विवाद, तो दोनों को आ गए। फिर इसके बाद 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब तीरथ सिन्हा ने एक ज्ञापन क्या मतलब अतिथि विद्वानों की तरफ से कि मुझसे अपशब्द बोले हैं, यो वो दिया। उसके बाद किसे दिया वो? मैडम को? नहीं, मैडम को नहीं, मैडम तो निकल गई ना। अपराह्न तक का है ना, अपराह्न तक का उसके बाद आवेदन आपको दिया? हाँ, आवेदन मेरे को दिया। उसके बाद आज वो सुबह ही क्या बोलते हैं, सब लोग आ गए, कहने लगे सर अब कल जो हमने अतिथि विद्वानों ने वो देता, आज से हम 1 दिन का काम बंद। तो मैंने उनको बता दिया भैया काम बंद करोगे मैं लेटर गवर्नमेंट को लिखूंगा, समझे कि नहीं। वो मैंने पूरे प्रोसीजर करके आप लोगों को सभी को एक कॉपी दी। तो आज अध्यापन कार्य पूरी तरह हाँ, प्रभावित उनके रहा। नहीं, वो तो उनका सर ये तो प्रजातंत्र है, मतलब अगर वो कहेंगे तो हम मना करेंगे। अध्यापन कार्य हाँ, हुआ कि नहीं? नहीं, अध्यापन कार्य काम बंद ही है, बैठे हुए हैं बाहर लोग सब। वही तो। सर ये बताइए कितने अतिथि विद्यार्थी हमारे यहाँ सर टोटल मेरे ख्याल से चूंकि मैं अभी प्रभार में हूँ 28 या 30 करीब हैं जहाँ तक मेरे। परमानेंट 2 हैं, सिर्फ एक 2 दो है। सर ये धरने में कब से बैठे? जी सर अभी इन्होंने स्टार्ट किया है 11 बजे करीब। सर और भी कई ज्ञापन देने आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे प्रक्रिया सर इन्होंने मेरे को अभी नहीं बताया आगे क्या करेंगे, लेकिन मैंने मतलब मैंने माननीय आयुक्त महोदय को इनका ज्ञापन, अपने SDM साहब को, हमारे ED को जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, और थाना तिरनापुर को मैंने उसको भेज दिया, मूलतः अग्रसित करके। ठीक है सर।